नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास कौशल। आज आपसे मैं एक ऐसी स्टोरी शेयर करने वाला हूं जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप में कितनी क्षमता है और आप क्या कर सकते हो। दोस्तों, स्टोरी ये है। एक छोटा सा गांव था। वहां पर एक आदमी पहाड़ पर पत्थर तोड़ने का काम करता था और उसे अपने लाइफ से कोई गिला शिकवा नहीं था। वह पूरा दिन काम करता, मेहनत करता और जो भी पैसा कमाता उसे अपने घर वालों पे खर्चा कर देता और चैन की नींद सोता। एक दिन हर रोज की तरह वह काम करके घर को लौट रहा था। तब उसके मन में एक ख्याल आता है कि काश कुछ ऐसा हो जाता कि मुझे कुछ ऐसी शक्तियां मिल जाती जो मैं चाहता वो हो जाता। और उसके मन में सारी चीजें चल रहा होता है और वह घर गया, खाना खाया और लेकिन खाना खाते वक्त उसका ध्यान उस खाने पे बिल्कुल भी नहीं होता है। उसके मन में वो सारी बातें चल रही होती है और सोचते सोचते वह सो जाता है। और सोने के कुछ देर बाद उसको एक सपना आता है कि हर रोज की तरह वह काम करके घर को लौट रहा है। तब उसको रास्ते पे एक बड़ा सा घर दिखाई देता है और सोचता है कि काश यह घर मेरा होता और मैं इस घर का मालिक होता। और उसके सोचते ही वह उस घर का मालिक भी बन जाता है। लेकिन उसे इस बात पे विश्वास नहीं हो पा रहा था कि वह उस घर का मालिक बन गया। वो जो सोचा वो हो गया, पर उसकी यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती। थोड़ी देर के बाद उसे एकदम जोर की एक शोर सुनाई देती है और दिखता है कि एक पॉलिटिशियन जा रहा है और उसके चारों तरफ लोग शोर मचा रहे हैं। तब उसे एहसास होता है कि मैं उसके सामने कितना छोटा हूँ। काश मैं भी पॉलिटिशियन होता तो मेरे पास भी उसकी तरह पावर होता और चारों तरफ मेरे लोग होते। और उसके सोचते ही वह पॉलिटिशियन भी बन जाता है। और जैसे पॉलिटिशियन बनता है तो वह उसके चारों तरफ लोग जोर जोर से शोर मचा रहे होते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद तेज धूप की वजह से वह चक्कर खा के गिर जाता है। तब उसे एहसास होता है कि सबसे पावरफुल जो है यह धूप है, सबसे पावरफुल जो है यह सूरज है। काश मैं यह सूरज बन पाता। और वह सोचते ही सूरज बन जाता है। अब सूरज बनने के बाद उसकी यह खुशी भी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती। थोड़ी देर के बाद चारों तरफ से काले घने बादल उसकी रोशनी को रोक देता है और वह सोचता है कि सूरज से भी ज्यादा पावरफुल तो ये बादलें हैं। काश मैं बादल बन पाता। और वह सोचते ही फिर से बादल बन जाता है। जब बादल बनकर वह चारों तरफ बादलों में उड़ रहा होता है तब एक जोर का हवा आता है और उसे उड़ाकर लेकर चला जाता है। फिर उसे एहसास होता है कि मुझसे ज्यादा पावरफुल तो ये हवा है। काश मैं ये हवा बन पाता। फिर उसके सोचते ही वह हवा भी बन जाता है और हवा बनने के बाद उसे एक अलग सी ऊर्जा का अनुभव होता है। वो चाहे तो धीरे से बहता या वो चाहे तो किसी भी चीज को उखाड़ डालता। लेकिन उसकी यह खुशी भी ज्यादा देर तक नहीं चला। वो थोड़ी देर के बाद उसके सामने बड़ा सा पहाड़ आ जाता है और उस पहाड़ को हिला भी नहीं पाता। तब वह सोचता है कि काश मैं यह पहाड़ बन पाता। और पहाड़ बनने के बाद उसकी यह खुशी भी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती। थोड़ी देर के बाद उसे जोर का दर्द होने लगता है। वो बेचैन हो जाता है कि उसे दर्द क्यों हो रहा है। वो पहचान नहीं पाता है कि उसे दर्द क्यों हो रहा है। तब थोड़ी देर के बाद उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। उसे छीनी और हथौड़े की आवाज सुनाई देती है। तब उसे एहसास होता है कि मुझसे ज्यादा पावरफुल तो ये पहाड़ को तोड़ने वाला है। काश मैं ये पहाड़ को तोड़ने वाला बन जाता। लेकिन इस बार वह पहाड़ को तोड़ने वाला नहीं बन पाता, क्योंकि असलियत में तो वो वही होता है। सपने के बाहर हकीकत की दुनिया में वो वही होता है जो पहाड़ को तोड़ता है। दोस्तों, कहानी का मतलब ये है कि आप में इतनी क्षमता, इतनी पावर्स है कि आप हर वो चीज कर सकते हैं आप जो चाहते हैं। दोस्तों, ये स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।